So guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Zainab Fatma. Today we will study about the biological method. That what is biological method? Question about living things have provided problems that man has investigated to aid his own survival and to satisfy his desire to know. The scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method. It comprises the steps a biologist adopts in order to solve a biological problem. Biological method has played an important part in scientific research for almost 500 years. From Galileo's experiment to current research, the biological method has contributed to the advancement in medicine, ecology, technology, etc. Biological method also ensure the quality of data for public use. दैट व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड. इधर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो मैन इन्वेस्टिगेट करता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, और उसकी डिज़ायर है कि वो और से और ज़्यादा जाने के इंसान के बारे में हम लोग कितना उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कवर कर सकते हैं, या उसकी हम जो सारी वो बीमारियाँ होती हैं उन्हें हम खोल सकते हैं कि भाई ये इंसान के अंदर बीमारी होती है. और ये साइंटिफिक मेथड जो है उसको बहुत ज़्यादा मतलब खोलता है कि भाई ये ठीक है, ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है. तो ये साइंटिफिक मेथड जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जिसको बायोलॉजिकल मेथड भी कहा जाता है. It comprises the step as a biologist adopts in order to solve a biological problem. Biological method जो है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च में रोल प्ले करता है. 500 ईयर्स हो गए हैं उसको ये रोल प्ले करते हुए कि बायोलॉजिकल मेथड साइंटिफिक रिसर्च में रोल प्ले करे. गैलीलियोस के एक्सपेरिमेंट से लेकर आज तक की रिसर्च जो चल रही है उसमें बायोलॉजिकल मेथड ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की कंट्रीब्यूटेड किया है मेडिसिन में, इकोलॉजी में और टेक्नोलॉजी में. और बायोलॉजिकल मेथड जो है क्वालिटी ऑफ डाटा को भी इंश्योर कराता है ताकि पब्लिक यूज़ कर सके. Biological problem hypothesis, deductions and experiments. In biology, like other sciences, new things are being discovered and long-held theories are being modified or replaced with better ones as more data knowledge is accumulated. This happens when biologists recognize some biological problems and go for its solution. In solving a biological problem, biologists take following steps. अच्छा, बायोलॉजी में क्या होता है कि न्यू थिंग्स डिस्कवर होती हैं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेल्थ थ्योरीज जो हैं वो मॉडिफाई भी होती हैं, रिप्लेस भी होती हैं नई के साथ जो बेहतर होती हैं उससे, और उसके अंदर डाटा और नॉलेज भी एक्यूमुलेट होता है. ये जब हैपन होता है जब बायोलॉजिस्ट जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज़ कर लेता है और वो उसके सोल्यूशन की तरफ जाता है. तो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो हैं ये फॉलोइंग स्टेप्स को उठाते हैं ताकि वो इसको समझ सकें. रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, observations, hypothesis formulations and deduction, experimentation, summarization of results जिसमें टेबल्स और ग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं, और रिपोर्टिंग द रिजल्ट. इसको हम रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं. Biologists go for adopting biological method when they encounter some biological problem. A biological problem is a question related to living organisms that is either asked by someone or comes in biologist's mind by himself. बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपनी बायोलॉजिकल मेथड को कुछ अडॉप्ट करता है जिसमें वो इनकाउंटर करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड जो इसको किसी से भी पूछ सकता है और वो किसी भी बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद से आ सकता है. इसके बाद आ जाता है ऑब्जर्वेशन. एज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिस्ट रिकॉल हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस और मेक न्यू वंस. ऑब्जर्वेशंस आर मेड विथ 5 सेंसेस ऑफ विजन, hearing, smell, taste and touch. Observation may be both qualitative and quantitative. Quantitative observations are considered more accurate than qualitative ones because the former are invariable and measurable and can be recorded in terms of number. Examples of qualitative and quantitative observations are given below. अच्छा, इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है भला, इसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं.
बायोलॉजिस्ट जो है रिकॉल करता है अपनी प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस को और वो अपनी न्यू ऑब्जर्वेशन को बनाता है। ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 सेंसेस से बनती है, जैसे कि हम सब जानते हैं वो 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। कि हम उस चीज़ को हम विजन कैसे कर रहे हैं, हम उसको देख कैसे रहे हैं, या कोई चीज़ जो हो रही है हम उसको सुन पा रहे हैं, जो हम चीज़ खा रहे हैं उसको हम स्मेल कर पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं और टच भी कर पा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है, जो मोर एक्यूरेट होती है क्वालिटेटिव वन के साथ, क्योंकि जो फॉर्मर होती है वो इनवेरिएबल और मेजरेबल होती है और वो टर्म्स ऑफ नंबर में भी रिकॉर्ड की जाती है। इधर हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैम। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की एग्जांपल क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। ये हम जाहिर सी बात है ये जानते हैं कि जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट से कोल्डर होता है। और अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। जाहिर सी बात है इथेनॉल का जो वेट है वो थोड़ा कम होगा और जो वाटर है उसका वेट ज़्यादा होगा। क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री। ये भी हम सब जानते हैं कि जो हमारा जो वाटर जब जम जाता है तो वो बिल्कुल 0 सेल्सियस पे चला जाता है और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका जो हाई पॉइंट होता है वो 100 पे होता है। और अ लीटर ऑफ वाटर इज़ 100 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ एथेनॉल इज़ 789 ग्राम्स। तो ये इसका वेट आगे कि ये क्यों हैवी होता है और ये क्यों इसका वेट कम होता है। Observations also include reading and studying what others have done in the past because scientific knowledge is overgrowing. Observations जो हैं, जैसे हम रीडिंग करते हैं और हम स्टडिंग करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो अदर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, उन्होंने किस तरह पास्ट में इसकी कंट्रीब्यूशन की है, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज हमेशा से ग्रो करती रही है। Formulation of hypothesis. Observations do not become scientific observation until they are recognized and related to a question. Biologists organize his, her, and others' observations into the data form and construct a statement that may prove to be the answer of the biological method under study. This tentative study explanation of observation is called a hypothesis. It may be defined as a proposition that might be true. अच्छा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कैसे होती है कि हम हाइपोथेसिस को बनाते कैसे हैं। ऑब्जर्वेशन जो हैं वो कभी भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती तब तक के जब तक कि वो ऑर्गेनाइज ना हो जाए और वो हमने जो क्वेश्चन उससे किया है वो उससे रिलेट ना करती हूँ। बायोलॉजिस्ट जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है अपने तरीके से और वो अदर ऑब्जर्वेशंस को एक डाटा फॉर्म में लेकर आता है और उसको एक स्टेटमेंट बनाता है जो आंसर से प्रूव की जाती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की स्टडी के साथ साथ। ये जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन की, इसको हाइपोथेसिस कहा जाता है और इसको हम डिफाइन करते हैं प्रोपोजिशन से, जो कि ट्रू भी हो सकती है। और ये हाइपोथेसिस के कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, it should be a tentative idea, it should agree with available observations, it should be kept as simple as possible, it should be testable and potentially falsifiable. In other words, there should be a way to show the hypothesis is false, a way to disprove the hypothesis. A great deal of careful and creative thinking is necessary for the formulation of a hypothesis. Biologists use reasoning to formulate a hypothesis. So guys, ये हमारे इस टॉपिक का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।